नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में लगातार चौथे दिन भी कोरोना सैंपल की जांच 1.5 लाख से अधिक हुई है। यह संख्या बढ़कर 1,53,156 हो गई है। इस जांच में 1,369 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इस तरह कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,49,027 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,845 संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि अभी तक कुल 1,32,145 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे 10 सितंबर को बिहार में मत्स्य, पशुपालन एवं कृषि विभाग से जुड़ी 294 करोड़ 53 लाख की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 25 सितंबर तक 5 चरणों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री उपरोक्त उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया है। वे वैशाली के महुआ के बदले समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर उन्होंने हसनपुर में पहला जनसंपर्क भी किया है। तेज प्रताप के चुनाव क्षेत्र बदलने पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे कहीं से भी लड़े, हार तो तय है। वैसे यह चर्चा भी है कि उन्होंने पत्नी ऐश्वर्या राय के महुआ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आशंका के कारण अपना क्षेत्र बदला है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश बिहार में भी लागू हो गया है। पटना समेत पूरे बिहार में मंगलवार को धर्म स्थल, मॉल, पार्क खुल गए हैं। सब्जी, फल, मीट, मछली सहित अन्य सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। लंबे समय बाद मंदिर के गेट खुले तो भक्तों की भीड़ जुटी। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में सुबह 6 बजे से ही लोग पूजा करने पहुंचने लगे। मंगलवार होने के चलते भी अधिक संख्या में लोग जुटे। यहाँ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों के बीच जागरूकता दिखी। बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार सुबह एक वृद्ध महिला झाड़ी में गोईठा उठाने गई। वहां गोबर के पास उसे एक पान मसाले का डिब्बा मिला। उसे गोईठे के साथ टोकरी में भरकर घर ले आई और बेटे को देकर खोलने को कहा। बेटे ने जैसे ही डिब्बा खोला, तेज धमाका हुआ और मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जुटे ग्रामीणों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि डिब्बे में सूतली बम था। डिब्बा खोलने के दौरान बम विस्फोट हो गया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पार्टी को 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने पार्टी नेताओं से इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को भी कहा है। इसके पहले संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी सूरत में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनका तर्क था कि कोरोना और बाढ़ के कारण आम लोगों में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। साथ ही लोगों से लगातार कोरोना को लेकर सावधानी बरतने और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है। बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कहीं भी आ जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिले के एसडीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की भी बात कही है। हम लोग को कोरोना से खुद को सुरक्षित रखना, धनबाद को सुरक्षित रखना, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग इस चीज़ों पे मिले, क्योंकि मैं 2 दिन में देख रहा हूँ कि हम लोग अपने मास्क फील्ड में आज में घूम रहा था तो लोगों ने मास्क को उतनी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी लोगों के साथ करना चाहूँगा कि कृपया मास्क जब भी बाहर निकलें, कहीं भी निकलें, मास्क ज़रूर पहनें। मैं एक प्लान कर रहा हूं कि अगर मास्क नहीं पाए जाते हैं लोग तो उन पर कार्रवाई मैं करूंगा।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,645 टेस्ट हुए। इनमें 1,553 संक्रमित मिले हैं, जो कुल टेस्ट का 6.05% है। वहीं कोरोना से 12 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसमें जमशेदपुर के 6, रांची के 3, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम व देवघर के 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 481 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमितों के साथ ही राज्य में अब तक 52,620 पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब तक 37,550 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 14,588 है। कोडरमा जिले के तेलैया थाना अंतर्गत गंजड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करीब सुबह 9 बजे की है। आनन फानन में सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी मजदूर लगभग 80% तक जल चुके हैं। सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोड्डा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां महर्षि में ही आश्रम के अंदर प्रवेश कर 4 हथियार बल अपराधियों ने एक साध्वी के साथ महापाप किया है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आश्रम में दहशत का आलम है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। एसपी वाईएस रमेश भी घटनास्थल पर पहुंच पीड़िता से मुलाकात की है। एमपीएल का कोयला व छाया ट्रांसपोर्टिंग ठप करने को लेकर हाईवा एसोसिएशन के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। 8 सूत्री मांग को लेकर आम हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन ने एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। इससे निरसा जामताड़ा रोड में जाम की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति ट्रांसपोर्टिंग ठप कर विरोध कर रही है। इसको लेकर दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई है। ट्रांसपोर्टिंग ठप करने व नहीं करने को लेकर दोनों एसोसिएशन के बीच मारपीट भी हो गई। इसमें आम हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन के आशीष तिवारी का सिर भी फट गया है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। एक दूसरे जो भी एसोसिएशन है उन लोगों का विरोध है इस बंदी का, और स्वाभाविक बात है कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्टर को की दलाली करते हैं, जिसको इस बंदी से असुविधा है। इन लोगों के सभी को लड़ाई करने का अधिकार है, और हाईवा ओनर जो भी है, इन लोगों की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही है, बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही है। ये बार बार लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने रखने के बावजूद भी यथास्थिति बनी हुई है, एवं बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही है, यहाँ के लोकल गाड़ियां मार खा रही है। यहाँ हाईवा एसोसिएशन है, 2 गुट पहले से चला आ रहा था। पता चला है कि एक कोई तीसरा गुट भी कुछ 5-10 समर्थक को लेके बनाया गया है। वो बंदी बुलाया था अपना मांग को लेकर के। उसमें अधिकांश जो लोग हैं 60-70% पता चल रहा है कि वो बंदी का समर्थक नहीं थे, वो अपना चलाना चाहते थे। ये लोग बलपूर्वक बंद करा रहा था। उसी में दोनों गुटों में आपस में झड़प हुआ है, जो किसी भी रूप से विधि व्यवस्था के ख्याल से। बीसीसीएल में भूली की जमीन पर बनी दुकान, मकान और गोदाम 24 घंटे के अंदर खाली करने के नोटिस पर यहां के लोगों की ओर से किया जा रहा आंदोलन बीटीए प्रबंधक नीरज यादव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। दुकानदारों ने इस अल्टीमेटम के खिलाफ सोमवार को भूली में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद बीटीए प्रबंधन फिलहाल अपने फैसले से पीछे हट गया है। दुकानदारों ने भूली जन संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंड मोड़ से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। दुकानदारों का समूह दुकानें बंद कर बीटीए कार्यालय पहुंचा। वहां प्रबंधन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद समिति के 10 सदस्यों ने बीटीए प्रबंधन से वार्ता की, साथ ही उन्हें ज्ञापन देकर कार्रवाई रोकने की मांग की। प्रबंधक ने आश्वस्त किया कि फिलहाल इस पर कार्रवाई रोक दिया जाए। आगे अगर नई दुकानें, मकान का निर्माण होता है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन कोरोना चेन तोड़ने के मकसद के साथ लगातार शहर के अलग अलग जगहों में कोरोना जांच शिविर आयोजित कर रही है। इसी के तहत आज 10,000 लोगों की जांच के लक्ष्य के साथ आरएटी स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह के दिशा निर्देश पर
रेलवे स्टेशन, बीसीसीएल और ईसीएल के विभिन्न कोलियरी, चिरकुंडा चेकपोस्ट, NH2 चेकपोस्ट, IIT, ISM, नगर निगम कार्यालय, बिग बाजार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़ समेत कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में RAT स्पेशल ड्राइव चलाकर कोरोना जांच किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के इस कदम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सहयोग कर रहे हैं। जहां भी यह शिविर लगाए गए हैं उन स्थानों पर वहां रहने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। आयुक्त के निर्देशानुसार आज पूरे ज़िले में कोरोना जांच के कई जगहों पर रैपिड टेस्ट किट से जांच की जा रही है। उसमें से धनबाद, ISM, बिग बाज़ार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़, कुस्तौर एरिया, ऐसे कई जगहों पे हैं जहाँ पे आज वहाँ के संस्थान के लोगों का कोरोना टेस्ट होना है। ठीक है, और वो सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसमें किसी तरह के इशूज़ नहीं है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके सरकार के प्रोटोकॉल्स जो हैं उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उसको होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, या फिर यदि उनका वैसा होम आइसोलेशन का सेंटर नहीं है तो हम लोग अपने आइसोलेशन सेंटर में दोनों होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन और गवर्नमेंट आइसोलेशन। निरसा में ईसीएल के लक्ष्य माता कोलियरी के कार्यालय परिसर में बीडीओ विकास कुमार की देखरेख में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां लोगों की निःशुल्क कोरोना जांच की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ईसीएल प्रबंधक द्वारा अपने कर्मियों की जांच कर सुनिश्चित करना था कि संक्रमण की स्थिति क्या है। बीडीओ ने बताया कि आगे भी बृहद पैमाने पर ऐसे जांच के कार्यक्रम जारी रहेंगे। ईसीएल लक्ष्मी माता में 1000 किट की व्यवस्था की गई है और आज का लक्ष्य है कि 1000 लोगों का कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। अभी तक 115 लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है, टेस्टिंग जारी है। धनबाद के BBMKU कार्यालय के समक्ष छात्रों ने धरना दिया। उन्होंने बताया कि सन 2015 से 18 के छात्रों का प्रथम और छठा सेमेस्टर का एग्जाम कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन बर्बाद चला गया है। इसलिए छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए छात्रों को पदोन्नत किया जाए, अन्यथा उनके सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। धरना इस विषय में 15-18 सेशन के जो विद्यार्थी है उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्जाम के लिए, क्योंकि उनका 6 साल का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ जो अगले साल ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अभी मना कर रही है परीक्षा लेने के लिए। इसी विषय में हम चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 और 3 का या तो उनका प्रोन्नत कर दिया जाए या फिर उनका स्पेशल एग्जाम लिया जाए, जिनसे बच्चों का भविष्य बच सके। आप लोग चाहते कि एग्ज़ाम हो? चाहते एग्जाम हो। और धनबाद के उपायुक्त के आदेशानुसार झारखंड राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र चिरकुंडा NH2 चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आज कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। बीडीओ ब्रिजेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RAT के माध्यम से कोविड जांच किया जा रहा है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज को कोविड अस्पताल भेज दिया जा रहा है, जिसको लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्पेशल अभियान रखा गया है, क्योंकि बॉर्डर में बहुत लोग पार करते हैं तो इनकी जांच करानी जरूरी है और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे कैंप किए हैं, स्पेशल टेस्ट ड्राइव, इसके तहत। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।